हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल एंड ग्रूम अप विद सुप्रिया। तो बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग के सामने बात करने के लिए जुड़ी हूँ। मेरे व्यूअर्स, मेरे ऑडियंस से मैं बहुत दिनों से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर गई हुई थी। फिर आई तो बहुत हैक्टिक शेड्यूल था, थकावट थी, जिसकी वजह से मैं अभी आप लोग से जुड़ नहीं पा रही थी। मेरा एक्सरसाइज एंड ऑल तो चल रहा है, लेकिन अभी आपको उसकी वीडियोस नहीं मिल पा रही किस वजह से। तो आज मैं बेसिकली आप लोग से कुछ शेयर करने के लिए यहाँ पे जुड़ी हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कहीं पे शायद एफएम में मैंने सुना, कल मैं अपने कार ड्राइव कर रही थी ना, तो एफएम में मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, कुछ वैसे विमेन एम्पावरमेंट को लेके बात हो रही थी। फिर लास्ट में मैंने सुना क्या कि वो वुमेंस डे है कल, शायद 8 मार्च को वुमेंस डे है, तो उसके लिए तो मैं कुछ बातें सुनी। फिर मुझे एक बात, मैं उसका कंक्लूज़न निकाली, जो भी मैं सुनी और मैं सुनते आई हूँ बचपन से, या हर वुमेंस डे पे या कुछ कहीं सेलिब्रेशन होता है, तो ये सब मिला करके एक जो हमारा मेमोरीज़ में इकट्ठा होता है कुछ ना कुछ, वो कुछ आप जो देखते हो वो सबको मिला करके मैं कल ऐसे ही सोच रही थी कि डू वी रियली नीड एम्पावरमेंट, कि क्या हम लड़कियों को सशक्तिकरण की ज़रूरत है? क्या हमें सच में वो चाहिए? और कौन करेगा वो? सवाल ये उठता है कि वो कौन करेगा, किसके पास इतना पावर है कि वो हमें एम्पावर करे, हमें पावर दे। यार, जब भगवान ने हम लड़कियों को इतना पावरफुल बना के भेजा है कि हम पीरियड्स आती हैं, क्योंकि लड़के तो नहीं होते, उन्हें तो पीरियड्स नहीं होता है, हमें होता है, तभी तो हम माँ बन सकते हैं ना। तो क्यों लड़कों को भगवान ने ये पावर क्यों नहीं दिया? भगवान ने लड़कियों को ये चीज़ क्यों दिया, ये पावर? क्योंकि हम लोग, भगवान को भी पता था कि ये लड़कियां ही कर सकती है, हम लोग ही पावरफुल है, और इसमें कोई शर्म की बात ही नहीं है। मैंने तो एक बार अपना सोशल एक्टिविटी में सैनिटरी पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हम लोग पावरफुल है, इसलिए हम लोग मेंस्ट्रुएट होते हैं, और अगर हम लोग नहीं होंगे तो हम लोग बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकेंगे। मैं एक माँ भी हूँ और मैं बहुत खुश नसीब माँ हूँ। तो वही सब मेरे मन में ख्याल आ रहे थे कि पहले ज़माने में मैं सुनी थी कि जैसे ना कुछ भी घर में होता था तो लड़कों को ज़्यादा देते थे। जैसे कि ये 2 एप्पल है और घर में 2 भाई और एक बहन है, मतलब 2 लड़का और एक लड़की है, तो ये 2 एप्पल पहले लड़कों को मिलेगा, लड़की को नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। मैंने ऐसा सुना था कि ऐसा होता है। मेरे जनरेशन में तो ऐसा नहीं हुआ, मेरी मम्मी के जनरेशन में भी, चूँकि वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उस समय खाने पीने की चीज़ों को लेके नहीं होता था, जैसा मम्मी बताती है कि उनके टाइम में ये होता था कि पहले 2 लड़के घर के पढ़ेंगे फिर लड़कियाँ पढ़ेंगी। ऐसा आप लोग भी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे ऑडियंस हैं, वो ये सब देखे होंगे। मतलब एक पार्शियलिटी होती थी, एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक डिफरेंस किया जाता था लड़के और लड़की में। तो जहाँ तक पढ़ाने लिखाने की बात है, पता नहीं फैमिली ऐसा क्यों करते थे, उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, वो भी वैसा देखे थे इसलिए करते थे। लेकिन जहाँ तक खाने पीने चीज़ों की बात है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने साइंस की बुक में बहुत पहले ही पढ़ा है, क्योंकि साइंस में 10th तक ही पढ़ी, फिर मैंने कॉमर्स मेरा बैकग्राउंड रहा था। लेकिन 10th तक के साइंस में ही ना आपको जनरल आइडियाज़, बेसिक, जो अगर आप अच्छे से पढ़ो तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाता है। तो उसमें मैं पढ़ी थी ना कि लड़कों को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू लड़की, मतलब बॉयज़ को ना ज़्यादा चाहिए बैलेंस डाइट या सब कुछ, उनका जो रिक्वायरमेंट होता है ना बॉडी का, वो हमसे ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम हाफ ग्लास दूध पीते हैं तो उन्हें 1 ग्लास दूध की ज़रूरत होती है। अगर हम ये ग्रेप्स है ना, ये जो ग्रेप्स है, अगर हमें इतना ज़रूरत है, उन्हें इतना ज़रूरत है, तो हमारा इतना में काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये अगर बनाना है तो हमें 1 बनाना में हो जाएगा हमारा रिक्वायरमेंट पूरा, लेकिन उनको 2 चाहिए होगा। तो ये ऐसा इसलिए लोग पहले करते थे, क्योंकि पता वो क्यों करते थे आई डोंट नो, कुछ लोग सुन करके देख करके करते थे, लेकिन इसका जो मेन रीज़न है ये है कि भगवान ने ही हमें ज़्यादा मजबूत बनाया है। लड़कों से अगर हम कम भी खाएंगे तो हम ज़्यादा कम काम कर पाएंगे। बोलते हैं ना लड़के वज़न उठा लेते हैं, भारी काम करते हैं, मुझे तो लगता है कि लड़कियां ही ज़्यादा भारी काम करती है, और लड़के तो बस
या तो लैपटॉप चला सकते हैं या फ़ोन स्क्रॉल कर सकते हैं, या कुछ लड़के हैं जो भारी काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताओ, ये जो किसान खेत में काम करते हैं, कोई भी अपनी वाइफ की मदद के बगैर कर सकते हैं क्या? मैं तो लड़कियों को हर दिशा में आगे बढ़ते देखी हूँ। घर चलाना क्या कोई ऑफिस चलाने से, ऑफिस को मैनेज करने से कम है? मेड्स को हैंडल करना, दूध वाले को हैंडल करना, बच्चों को हैंडल करना, टोडलर्स वगैरह को, और टीनेजर्स का तो अलग ही टेंशन होता है। अभी मैं उस पड़ाव में नहीं आई हूँ, अभी मैं टोडलर्स में ही थी। हो सकता है मैं तो वो माँ को बहुत ही मतलब डेडिकेटेड वुमेन समझती हूँ, जो टीनेजर्स को हैंडल कर रही है और घर को भी चला रही है और हस्बैंड को भी हैंडल कर रही है और टेंट्रम्स भी सह रही हैं सबका। तो ये हमसे ही क्यों उम्मीद किया जाता है? कभी आपने ये सोचा है? क्योंकि हमें भगवान ने बहुत मजबूत बना के भेजा है, शायद इसलिए। तो हमें एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा लोग हमें एम्पावरमेंट नहीं कर सकता है। हाँ, एक चीज़ है, अगर कोई लड़की कमज़ोर है ना, तो उसको एक लड़की ही पावरफुल बना सकती है। ये घर में भी होता है, ये बाहर में भी होता है, ये आपके वर्क प्लेस ऑफिस में भी होता है, और ये आपके फैमिलीज़ में भी होता है। अगर एक लड़की का साथ दे ना, एक सास अगर बहू का साथ दे, एक माँ तो बेटी का देती ही है, एक बहन का साथ दे, एक भाभी ननद का और एक ननद भाभी का साथ दे ना, तो ये तीसरा जो बंदा होता है ना, मर्द जिसको मैन कहते हैं, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो, अरे जो तुम खुद ही यार कम पावरफुल हो हमसे, तो तुम हमें कैसे एम्पावर कर सकते हो? किसने दिया तुम्हें ये क्या बोलते हैं वो, परमिशन या ये राइट? ठीक है, किसने दिया उन्हें? तो इसलिए कम ऑन गर्ल्स, ये वुमेंस डे सेलिब्रेट जो आपके लिए कर रहा है ना, इनको करो बाय, प्रणाम, सी यू। क्योंकि डेली अपने आप को एम्पावरमेंट करो, डेली अपने आप के लिए सेलिब्रेट करो। और कैसे कर सकते हो हम लोग अपने आप के लिए सेलिब्रेट? कि डेली सुबह उठो तो फर्स्ट डेडिकेट योर सेल्फ ऑल द टाइम ऑफ योर मॉर्निंग्स। सुबह उठ के ये जो हम लोग बच्चे के पीछे भागते हैं, हस्बैंड के पीछे भागते हैं, उनका टिफ़िन, इनका ब्रशिंग, उनका ये नहीं। आप थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा कम सो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ना अपने लिए टाइम निकाल लो पहले। वुमेन एम्पावरमेंट ये है, आप अपने लिए राइट्स इकट्ठा करो कि आपका क्या राइट्स है। आपका फर्स्ट राइट ये है कि आप अपने शरीर को कितना ध्यान दे रहे हो, आप अपने बॉडी का कितना केयर कर रहे हो, आप अपने स्किन का कितना केयर कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गोरा दिखना है। पहले तो ये काले और गोरे का भेद हटा दो, क्योंकि हर लड़की खूबसूरत है। जिसके जैसे पेरेंट्स हैं, जिसके जैसे फोर फादर्स हैं, वहाँ से हमें ये कलर मिला है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, स्किन में थोड़ा कोई अगर डिजीज़ हो जाता, मतलब रूखापन आ जाता, तो उसको हमें बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होता है ना, फिर कोई बीमारी का वो रूप ना ले ले। जैसे कि थोड़ा फटना शुरू हुआ, फिर पिंपल्स हुए, तो वो थोड़ा ख़राब दिखता है। आप नॉर्मली सोचो एक बार तो ख़राब दिखता है, लेकिन स्किन कलर से इसका कोई लेना देना नहीं है खूबसूरती का। खूबसूरत हर कोई अपने आप में, ये हेयर से किसी खूबसूरती का कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया को देखा है ना, जाम्बिया की है, नाइजीरिया की है, मतलब जो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट होता है, वहाँ पे तो कितने लोग काले होते हैं, बैल्ड होते हैं, उनके हेयर्स भी नहीं होते, फिर भी वो मिस यूनिवर्स बन रही है। सोचो, तो ये अंतर तो वहीं ख़त्म हो गया खूबसूरती का। जहाँ तक ये एक स्लिम बॉडी की बात है, तो देखो, मैं एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही हूँ, या जिमिंग को, या जो भी हो ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ को, ये इसलिए क्योंकि अंदर से आप ना मजबूत बनो, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, इसलिए ये। और आप पतले दिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे दिखोगे, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग मोटे होते हैं वो अच्छे नहीं दिखते, वो बहुत क्यूट दिखते। जब मैं मोटी थी तो मैं बहुत क्यूट दिखती थी। तो हर चीज़ अपनी जगह अच्छा है, हर चीज़ को अहमियत देना चाहिए, उसको प्यार मिलना चाहिए। इसमें ये गोरा, काला, मोटा, पतला, यहाँ पे किसी का किसी चीज़ से भेदभाव नहीं है। लेकिन ये जो वुमेंस डे लोग सेलिब्रेट करते हैं, आपको एक दिन कुछ मिलता है, मदर्स डे के सेलिब्रेट करते हैं, मुझे तो लगता है हर दिन करना चाहिए। हर दिन अपने आप को सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट योर वुमेनहुड, कि आप औरत हो।
पहला बात तो कि किसी को ये राइट ही नहीं है कि कोई हमें आगे बढ़ा सके, हम खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी ऊंचाई पे चले जाओ, आप घर में ही आगे बढ़ो ना। आप कल से ही क्या अपने आप को बेटर कर सके हो आज, यही हमारे लिए एम्पावरमेंट है। मेरी लाइफ कल क्या थी और आज क्या है, यही इसी से मैं अपने सक्सेस को देखती हूँ, ठीक है। और मुझे तो आप लोग से एक चीज़ शेयर करना है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके हस्बैंड्स को मुझसे प्रॉब्लम हो चुकी है। वो बोलते कि सुप्रिया के चैनल्स को मत देखो या उससे कम बात करो, वो फिजूल की बातें करते। तो मेरे लिए तो ये भी एक सक्सेस है कि कहीं ना कहीं मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ लोगों के माइंड को। दिमाग पे राज करना भी बहुत बड़ी सक्सेस होती है फ्रेंड्स। तो जो भी है, आप देखो मेरे चैनल्स, अपने आप को एम्पावर करो। लाइफस्टाइल एंड ग्रूमर विद सुप्रिया में से अगर आपको 1% भी ये लगता है कि यार सुप्रिया का ये बात सुन के ना मुझे ये फ़ायदा हुआ, अगर आपके अंदर ये चीज़ भी जागता है ना कि ना नहीं, मैं अपने आप में बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरा होना इस धरती पे कितना ज़रूरी है, भगवान ने मुझे क्यों बनाया, यहाँ क्यों भेजा है, ये एक बार सोच लोगे ना तो दुनिया की किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो अपने लिए और अपने मम्मी पापा के लिए। जैसे आप अपने बच्चे को बड़े कर रहे हो ना, टाइमली सब कुछ कर रहे हो, एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो कि वो जो जैसी फैमिली से बिलोंग करता है ना, जिसके मम्मी पापा जैसे थे ना, वो उस हिसाब से अपनी बेटियों को बहुत प्यार से पाले हैं, बहुत अच्छे से। अभी भी मुझे कहीं लेट होता है ना तो मेरी मम्मी का कॉल आता है, वो बहुत पैनिक हो जाती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मम्मी अभी भी मतलब आप अब अपने ऊपर ध्यान दो। लेकिन मैं ये भूल जाती हूँ क्योंकि उसके लिए तो मैं बेटी बच्ची हूँ, अभी मेरी मम्मी के लिए ना मैं अभी भी बच्ची हूँ। तो सोचो कोई है जो कि आपका बहुत केयर कर रहा है, आपके मम्मी पापा आपके लिए बहुत कंसर्न है। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है ना, वो आपको थप्पड़ मारे या कुछ भी हमेशा चिढ़ाए, कुछ भी बोले, लेकिन दे आर वेरी केयरफुल अबाउट यू यार। तो ये जो अगर कोई किसी के हस्बैंड ऐसे हैं जो आपको लगता है कि नहीं वो ज़्यादा केयर नहीं कर रहे, या कोई ससुराल का ऐसा लोग है, क्योंकि मोस्टली देखो मैं भी एक पत्नी भी हूँ, मेरा भी एक ससुराल है, मेरा भी एक फैमिली है, तो मुझे पता है लड़कियों के मन में थोड़ा सा ये सब चीज़ होता है। तो जिधर आपका निगेटिव चीज़ है उस पर कम ध्यान दो ना, ठीक है। कोई कुछ लोग नहीं प्यार करते हमसे, इट डजेंट मैटर, जो प्यार करते हैं उनके लिए तो जीना है ना। जो हमें नहीं चाहते वो ठीक है, वो खुद को चाहते हैं, कभी सोच लो। जो आपको पसंद नहीं करते वो खुद को पसंद करते हैं या नहीं, एक बार सोच के देखना, ठीक है, फिर पता लग जाएगा। सारा आंसर अपने ही अंदर है। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरी दोस्तों, बहनों, जो भी तुम लोग ये चैनल देखती हो, प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालो। कुछ भी हो घर में खुद के लिए पहले रखो, खाओ आराम से, ऐश करो, घूमो, विंडो शॉपिंग करो। डेली नहीं कि तुम्हें 2000 के कोई ड्रेस खरीद के लाना, लेकिन बाहर जाओ, घूम के आओ, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड्स में चल रहा है, क्या लाइफ है लोगों की अभी, ऐसा कुछ आप लोग बाहर निकलो और देखो। उसके बाद फिर मैं और एक चीज़ बोलना चाहती थी कि ना आप लोग ये जो सोचते हो ना कि नहीं बच्चे को प्रायोरिटी देना, हस्बैंड को प्रायोरिटी देना, एक टाइम आता है ना कि सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। देखो हम लोग के मम्मी पापा हमारे लिए क्या क्या किए, लेकिन आज क्या इम्पोर्टेंस हमारे लिए किस चीज़ का, हमारे बच्चे का है। तो ये टाइम टू टाइम चला आ रहा है और ये सही भी है, लेकिन इसमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, अंडर वैल्यू करना, ये बहुत ही गलत है। और मुझे पता है मोस्ट ऑफ द हाउस वाइफ्स ना ये करती हैं, वो अपने लिए टाइम नहीं निकालती, क्योंकि आज मैं भी कभी कभी अपने ऐसा करती हूँ, इसीलिए मुझे पता है, सब कुछ एक्सपीरियंस से ही पता होता है। तो कम ऑन, आप शूज़ लाओ, घर में ही 5 मिनट किसी गाने पर डांस कर लो, देखो कितना मज़ा आता है, माइंड कितना फ्रेश हो जाता है। और अपने आप को प्रायोरिटी दो। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कि हमें एक दिन वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे कह के हमारी वैल्यू इंक्रीज़ कर दे, या हैप्पी मदर्स डे कह दे। इससे ठीक है एक दिन बना है अप्रिशिएशन के लिए तो लो, वो अप्रेजल आप लो, लेकिन आप खुद डेली वुमेंस डे मनाओ, डेली मदर्स डे मनाओ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलो आज मैं कुछ ज़्यादा बोल गई शायद, कोई नहीं, कभी कभी आज बहुत दिन बाद मिली ना आप लोगों से, इसलिए शायद कुछ ज़्यादा हो गया है। लेकिन आप लोग वर्थ, कल वुमेंस डे है ना, तो कल चलो सब कोई 5 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है,
ऐसे स्टार्ट करते हैं वुमेंस डे का। और फ्रूट्स खाते हैं क्योंकि फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है, वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है, फ्रूट्स से भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो खाते हैं। और किसी को ये मौका नहीं देते हैं कि वो हमें नीचा दिखा सके, ठीक है। हम अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे तो दुनिया हमारे रिस्पेक्ट अपने आप ही करेगा। और कोई करे या ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके बारे में क्या कोई सोचता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपने आप को प्यार करते हो ना तो फिर दुनिया जाए जहाँ जाना है। और ये जो मैंने बताया ना, ये खूबसूरत दिखना, ये दिखना, देखो सबके अपने अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं। जैसे मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए, हम लोग अच्छे कपड़े पहने, थोड़े अच्छे दिखे, थोड़ा हेयर को संवार के रखें, तो ये क्या होता है ना, अपने आप की पर्सनैलिटी में एक निखार आता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सामने वाला सुंदर कहे, अरे वाह बहुत खूबसूरत दिख रहे हो तभी आप सुंदर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद की पर्सनालिटी आप खुद देखो ना, एक बार आप अच्छे से रेडी हो जाओ, फिर आप किचन में काम करने जाओ, आपको खुद ही सब कुछ मैनेजेबल लगेगा। तो यहाँ पे मेरा ये कहना था। चलो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। फिर मिलेंगे एक सरप्राइज़ के साथ। बाय।